एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम लैला था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। लैला को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था और वह हमेशा नई नई कहानियां खोजा करती थी। एक दिन उसे अपने दादा दादी के घर की पुरानी किताबों में एक अजीब और दिलचस्प किताब मिली। वह किताब जादुई जीवों और दूर दराज की रहस्यमयी जगहों की कहानियों से भरी हुई थी। लैला ने किताब पढ़ना शुरू किया और तुरंत ही उसकी कहानियों में खो गई। उसने खुद को बहादुर राजकुमारों, चालाक परियों और रहस्यमयी जंगलों की दुनिया में पाया। हर रात वह किताब पढ़ती और हर नई कहानी के साथ उसका जोश और बढ़ता जाता। उसे लगता था जैसे वह खुद उन कहानियों का हिस्सा बन गई हो। एक दिन जब वह किताब पढ़ रही थी तो उसे किताब के आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा नोट मिला। उसमें लिखा था, यह किताब सिर्फ उन्हीं के लिए खुलती है जिनका दिल सच्चा होता है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो यह तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां जादू आज भी जिंदा है। लैला ने नोट पढ़ा और उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। वह हमेशा से जादू पर विश्वास करती थी और अब उसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा था। उसने किताब खोली और गहरी सांस ली। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, कमरा चमकने लगा। किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे और उनसे रोशनी की किरणें निकलने लगीं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक हरी भरी जादुई दुनिया में थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, अजीब फूल खिले थे और हवा में चमक बिखरी थी। लैला समझ गई कि वह अब एक खास जगह पर है। जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात कई अनोखी मखलूकों से हुई। एक उड़ने वाले घोड़े से, एक चालाक परी से और एक बूढ़े जादूगर से। सबने लैला का स्वागत किया और उसे अपनी जादुई दुनिया की कहानियां सुनाईं। लैला ने वहां बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे घर लौटना है। उसने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और वापस किताब में चली गई। जब वह अपने घर पहुंची तो वह अब वही लड़की नहीं थी। उसने जादू की दुनिया देख ली थी और अब उसे यकीन था कि अगर दिल सच्चा हो तो कुछ भी मुमकिन है। लैला ने उस किताब को अपनी सबसे कीमती चीज बना लिया। वह उसे बार बार पढ़ती और हर बार उसमें नई कहानियां और नए राज पाती। और इस तरह लैला ने जादू की दुनिया में अपना खास स्थान पा लिया और वह हमेशा खुश और मुस्कुराती हुई रही।